हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में समान ज्ञान जीके का टॉप प्रश्न लेके आए हैं जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से इस वीडियो को दोस्तों आप सब जो हैं एक बार पूरा देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? आंसर है पहले क्वेश्चन का सी, मध्य प्रदेश राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है दोस्तों, इस पे जो है आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देखिएगा और इस चैनल पे जितने भी लोग हैं दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा एक बार जरूर। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो आप लोग हैं व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को? तो पीपल वृक्ष के नीचे। ओके, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। दोस्तों, आप सभी को ध्यान रहे कि इस नंबर पे जो है आप सब व्हाट्सअप जरूर करें एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पर प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो में। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, रेबीज। रेबीज नामक बीमारी होता है कुत्ते के काटने से। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। सी आंसर इस क्वेश्चन का है, गैनीमेड। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता दोस्तों किस मुगल बादशाह को? औरंगजेब को कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर भी दोस्तों औरंगजेब को ही कहा जाता है और जिंदा पीर भी। तो देखिए इस क्वेश्चन का डी आंसर है, औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अथर्ववेद को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवेद के नाम से जानते हैं अथर्ववेद को। ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिर का जंगल किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर का जंगल जो है ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं? तो शेर के लिए। आंसर इस क्वेश्चन का सी है, गिर का जंगल जो है शेर जानवर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पानी के प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? पानी के प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? आंसर है हाइड्रोमीटर, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, अकबर की जीवनी किसने लिखी है? अकबर की जीवनी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखा दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा। चलिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। अगला है, कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? कर्क रेखा पर दोस्तों स्थित जो है शहर कौन सा हो जाएगा? रांची शहर हो जाएगा, यानी कि बी आंसर आपके लिए राइट हो जाएगा। चलिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर है? तो दोस्तों बी आंसर हो जाएगा आपका, कृष्णा नदी पर है। चलिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल जो है ये दामोदर नदी को कहा जाता है। सी आंसर हो जाएगा। हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज किसने की थी?
सिम्बर ने जो है हरित लवक की खोज किए थे। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज जी जो हैं ये किस नृत्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा कथक से। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, रामायण की रचना किस काल में हुई है? रामायण की रचना हुआ था शुंग काल में। बी आंसर है शुंग काल में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आयरन शब्द का संबंध जो है गोल्फ खेल से हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग? तो ये हो जाएगा त्याग और वीरता के प्रतीक। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला। आंवला हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, यानी कि डी आंसर आपके लिए सही हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बताइएगा? आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है दोस्तों। बी आंसर सही है आपके लिए, घेंघा रोग। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर कहा जाता है मुंबई शहर को। बी सही आंसर है मुंबई शहर को। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग जो है यह शांति का प्रतीक होता है। ए सही आंसर है। मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को जो है हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। सी आंसर है, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को। चलिए अगला क्वेश्चन, जंतर मंतर किस शहर में स्थित है? जंतर मंतर जो है दिल्ली शहर में हो जाएगा आपका, यानी कि ए आंसर है। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बल्ब का तंतु होता है किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। सी आंसर है टंगस्टन का। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? भारत में पहला कंप्यूटर को बनाया गया था कोलकाता। कोलकाता में, यानी कि डी आंसर है, कोलकाता शहर में पहला कंप्यूटर भारत में बनाया गया था। चलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। बी आंसर सही है। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? जापान देश ने शुरू किया था। सी आंसर सही हो जाएगा। भारत के किस नदी में सोना पाया जाता है? भारत के किस नदी में सोना पाया जाता है? स्वर्ण रेखा नदी में। डी आंसर है, स्वर्ण रेखा नदी में जो है सोना पाया जाता है। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? शिव कुमार शर्मा जी कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? संतूर से। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, संतूर से। किस फल में दोस्तों सभी विटामिन पाए जाते हैं? बताइएगा किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? केला, आम, पपीता या अमरूद? तो सी आंसर हो जाएगा, पपीते फल में जो है सभी विटामिन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में है? सिमलीपाल बायो रिजर्व जो है ये हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य, यानी कि बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में तेजाब जो है पेशाब में पाया जाता है। बी सही आंसर है, पेशाब में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में। चलिए ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट करके बताइएगा। हृदय, यकृत, प्लीहा या किडनी, इनमें से कौन सा हो जाएगा? ब्लड बैंक जो है किस अंग को कहा जाता है? कमेंट करके आंसर आप सब जरूर बताइएगा। दोस्तों इसमें जो है टॉप 40 क्वेश्चन जीके का लेके आए थे, जो बार बार सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप सब पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नए वीडियो में आपसे मिलते हैं, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।